बच्चे मेरे से कह रहे थे कि सर आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपडेट नहीं करे हैं। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि आपके MPCE 013 आपका क्लिनिकल साइकोलॉजी का कोड है। उसके लिए यहाँ पर मैंने आपके क्वेश्चन मार्क कर रखे हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या हमने रखा है कि ये क्वेश्चन एटलीस्ट 2 बार या 2 से ज्यादा बार जो क्वेश्चन आ रखे हैं उनको हमने यहाँ पर लिया है। इट मे पॉसिबल कि आपको लगे उसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन नहीं आएंगे, इस बात का भी ध्यान रखिए। डेफिनेटली ये क्वेश्चन किसी की तरफ से भी ना ही स्पॉन्सर वीडियो है, ये मैंने अपनी तरफ से लिखे हैं। इट मे पॉसिबल ये क्वेश्चन आपको मिले या फिर इट मे नॉट पॉसिबल, बट इससे रिलेटेड टॉपिक से क्वेश्चन आपको 100% आपके एग्जाम में मिलेगी। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज कैफीन शॉट। 10 मार्क्स के क्वेश्चन में देखते हैं। सबसे पहले जो मैंने क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर है आपका है डिस्क्राइब रेस्पोंडेंट कंडीशन एंड काउंटर कंडीशन। दो कंडीशन के हमने बारे में बात करी है, रेस्पोंडेंट कंडीशन और आपकी काउंटर कंडीशनिंग के बारे में। सेकंड क्वेश्चन जो हमने लिया है वो CBT से लिया है। देखिए CBT चाहे आप क्लिनिकल की बात करें या फिर काउंसलिंग की बात करें, दोनों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पर रोल प्ले करती है, दैट इज कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। इसी के थ्रू यहाँ पर एक होता है CBT, दैट इज कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जो कि हम मानते हैं। आपसे क्वेश्चन में कॉग्निटिव बिहेवियर टेक्निक भी पूछा गया हुआ है, दोनों में डिफरेंस है, आई होप आपको पता हो। Elucidate the basic tenets and the concept of the psychoanalytical therapy। क्या क्या उनके बेसिक टेनेंट्स हैं और कंसेप्ट है साइको एनालिटिकल थ्योरी के बारे में। ये सारे 10 मार्क्स में आपसे पूछे जा चुके हैं 2 से ज्यादा बार, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। डिफाइन द नेचर एंड द डेफिनेशन ऑफ द फैमिली थेरेपी। इससे हमेशा क्वेश्चन आपका पूछा गया हुआ है, आइदर 10 मार्क्स में, 6 मार्क्स में और 3 मार्क्स में। क्वेश्चन नंबर 5 है दैट इज गिवन हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ द बिहेवियर मॉडिफिकेशन। देखिए ये कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपके काउंसलिंग में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और आपके क्लिनिकल में भी। क्यों? क्योंकि कभी भी आप काउंसलिंग की फील्ड में जाओगे या क्लिनिकल की फील्ड में जाओगे, ये आपको हमेशा मिलेंगे ही मिलेंगे। तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक, आई होप आपको पता हो, 3 टाइप की इनकी टेक्निक होती है, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, अवर्जन थेरेपी और आपका इलुसिडेटेड फॉर्म। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि यही क्वेश्चन आपके आएंगे, बट इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं, राइट। तो इस चीज के बारे में हमेशा ध्यान रखिए कि सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन या फिर इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और बहुत बच्चे को क्वेश्चन होता है कि सर ये क्वेश्चन एनफ है पास होने के लिए। डेफिनेटली ये क्वेश्चन एनफ है पास होने के लिए। इवन यू विल गेट अराउंड 35 to 40 आउट ऑफ द 50। 30 से 40 मार्क्स आपके आ जाएंगे 50 मार्क्स में से, और अगर 100 की बात करेंगे तो आपके अराउंड 70 to 80% मार्क्स इस पेपर में या फिर इन क्वेश्चनों को करके जाएंगे तो आ जाएंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, आपका डिस्कस ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरी। ये क्वेश्चन भी आपसे 6 मार्क्स में पूछा गया हुआ है, 3 मार्क्स में भी पूछा गया हुआ है और 10 मार्क्स में 3 बार पूछा गया हुआ है ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरी। तो इसके बारे में भी जरूर देख के जाएं। यहाँ पर क्वेश्चन में मैंने क्या लिख रखा है कि डिस्कस ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरी एंड अटैचमेंट थ्योरी इन ह्यूमन डेवलपमेंट। यहाँ पर मैंने 2 थ्योरीज के बारे में बात करी है, तो दोनों थ्योरीज ज्यादा करके जाएं। ऑल्थो ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरी इज मच मोर इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू द अटैचमेंट थ्योरी। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बिहेवियर मॉडिफिकेशन, यही जो हमने ऊपर बात करी है। डिस्कस इन डिटेल इन द ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रोसेस यूज इन द बिहेवियर मॉडिफिकेशन। ये क्वेश्चन आपका 3 बार 2018 में, 2021 में और 2016 में एज इट इज पूछा गया हुआ है। इसके अलग अलग बाइफर्केशन करके पूछे गए हैं, लेकिन हर एक क्वेश्चन ये 3 बार से ज्यादा बार पूछा गया हुआ है। तो देखिए ये थे टॉप 10 मार्क्स में जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। इन 7 क्वेश्चन या फिर इन क्वेश्चन का मतलब है कि इससे रिलेटेड टॉपिक जैसे ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरी, तो उसके सारी चीजें पढ़ के जाएं। बिहेवियर मॉडिफिकेशन है तो उसकी सारी चीजें पढ़ के जाएं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 या फिर मार्क्स 6 में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनकी हम बात करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर या फिर ये जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं ये इतने ज्यादा आपके कह सकते हैं मिडिल पॉइंट में होते हैं कि इसमें से 10 मार्क्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 10 मार्क्स में भी। मैं आपको बताते चलूंगा, जैसे कि अगर आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं डिस्कस SFBT, तो ये क्वेश्चन आपसे 10 मार्क्स में भी पूछा गया हुआ है और 6 मार्क्स में ये 3 बार पूछा गया हुआ है, 10 मार्क्स में 2 बार। तो इसलिए मेरे को ऐसा लगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट इट मे पॉसिबल कि एग्जामिनर को लगे कि मैंने बहुत बार पूछ रखा है तो ना पूछे, इसलिए मैंने इसको 6 मार्क्स में रखा हुआ है। ओके, तो 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, डिस्कस मॉडिफिकेशन और अडेप्टेशन ऑफ द ट्रीटमेंट इन द साइकोथेरेपी फॉर द ओल्डर एडल्ट्स। अब देखिए यहाँ पर हमने बात करी है ओल्डर एडल्ट्स के बारे में। यहाँ पर वो टीनेज की बात कर सकता है, यहाँ पर वो चिल्ड्रन की बात कर सकता है, या फिर एक पर्टिकुलर डिसीज के बारे में भी बात कर सकता है। तो ओल्डर एडल्ट का मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ओल्डर एडल्ट से नहीं है, आप अलग अलग एज क्राइटेरिया में भी पढ़ के जरूर जाएं।
क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, डिस्कस एसएफबीटी एंड इट्स एप्लीकेशन। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया हुआ 10 मार्क्स में भी, जैसे कि मैंने आपको बताया। डिस्कस प्रैग्मेटिक एक्लेक्टिक थेरेपीज, ये देखिए ये एक और क्वेश्चन है जो आपको 10 मार्क्स में बहुत बार पूछा गया हुआ है और 6 मार्क्स में भी। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब ऑब्जेक्ट रिलेशन अप्रोच इन द कपल थेरेपी। अगर आप देखोगे मैंने ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरी के ऊपर बात करी है, लेकिन यहां पर देखिए क्वेश्चन में कैसे घुमा दिया है उसको, क्या कह दिया कि कपल थेरेपी के से रिलेटेड में ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरी की हमें यहां पर बात करनी है। तो देखिए चीजें वही हैं, सिर्फ उसके आसपास से ही या फिर उससे कोरिलेशन में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, ये क्वेश्चन मेरे को बहुत यूनिक लगा और ज्यादा बार नहीं पूछा है, बट ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए। एक्सप्लेन डायडिक डेवलपमेंट साइकोथेरेपी। डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ द साइकोथेरेपी इन एड्स से रिलेटेड पूछ सकता है, कैंसर से रिलेटेड भी बहुत बार पूछा गया हुआ है। एड्स से रिलेटेड 3 बार पूछा गया हुआ है, कैंसर से रिलेटेड 2 बार पूछा गया हुआ है। डिस्कस द ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रोसेस, ये तो बहुत इजी है, आई होप आपको पता हो, लेकिन इसके प्रोसीजर में क्या क्या आता है ये आप चीजों को ध्यान में रखिए। डिस्कस डिसफंक्शनल थिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, डिस्कस द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द शॉर्ट टर्म थेरेपी। ये क्वेश्चन भी आपका 2 से 3 बार पूछा गया हुआ है। डिफरेंशिएट बिटवीन द साइकोएनालिसिस एंड द साइकोएनालिटिकल साइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, डिफाइन कंटीजेंसी कॉन्ट्रैक्टिंग एंड डिस्कसिंग द एरिया ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द बिहेवियर मॉडिफिकेशन। देखिए बिहेवियर मॉडिफिकेशन 10 मार्क्स में भी था और 6 मार्क्स में भी आया है। तो मैंने वही बताया कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो 6 मार्क्स में मैंने इसलिए रखे हैं सिर्फ और सिर्फ, क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉमन हो रहे थे, लेकिन जो टॉपिक आपको इन क्वेश्चनों से मिलेंगे उससे अराउंड ही आपके क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है। लास्ट आपका सेगमेंट आता है दैट इज 3 मार्क्स क्वेश्चन का। ये देखिए उसके अंदर क्या क्या लिख रखा है, ट्रांसफर एंड काउंटर ट्रांसफर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्राइसिस इंटरवेंशन, प्रोजेक्टिव आइडेंटिफिकेशन, ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में 2 बार पूछा गया हुआ है और एक बार, सिर्फ और सिर्फ एक बार प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन आपका 3 मार्क्स में पूछा गया हुआ है, बट करके जरूर जाए। ब्रीफ थेरेपी, क्वेश्चन नंबर 5 एम्पैथी। इंटीग्रेटिव अप्रोच टू द साइकोथेरेपी इन कैंसर, देखिए मैंने आपको बताया था कि पूछा जा चुका है, एड्स में 3 बार, कैंसर से 2 बार पूछा गया हुआ है। साइकिक डिटर्मिनेशन, ग्रुप थेरेपी, साइकोथेरेपी फॉर द डिमेंशिया एंड सर्कल फॉर द सिक्योरिटी, सेल्फ आइडेंटिटी एंड द जेंडर आइडेंटिटी। आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आई हो। आपके लिए मेहनत करी जाती है, पूरे 10 साल के जो पेपर हैं 2013 से लेकर 2024 तक, हर एक साल में 2 बार पेपर होते हैं, तो टोटल 21 आप पेपर कह सकते हैं मैंने यहाँ पर सर्च करके आपके लिए ये क्वेश्चन अरेंज करे हैं। तो आई होप इतनी मेहनत के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। सो और इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल का नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप गैदरिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। दिस इज कैफीन शॉट, हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।